जय श्री हरि। आशा है आप सब सकुशल होंगे। नवरात्रि संपन्न हुई, विजयादशमी संपन्न हुई और अब हम दीपावली की तैयारियों में लग गए हैं, दीपोत्सव की तैयारियों में लग गए हैं, प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियों में लग गए हैं। और इस तैयारी का एक बहुत बड़ा भाग होता है हर प्रकार के कूड़े कचड़े से, हर प्रकार के मैल से सफाई का जो अभियान हम चलाते हैं वो, यानी प्रदूषण से मुक्ति का जो अभियान चलाते हैं वो। और अभी द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता में हम प्रदूषण की ही बात कर रहे हैं और इस प्रदूषण को समझकर इस प्रदूषण से बचने के उपायों को भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्रियों के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। आज का विषय क्या है? नवरात्रि के आसपास ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश, एक वर्डिक्ट पारित किया था और ये स्त्रियों को गर्भपात का स्वायत्त अधिकार देने के विषय में था। इस आदेश में अब अविवाहित स्त्रियां भी सम्मिलित कर ली गई हैं, यानी अविवाहित स्त्रियां भी गर्भपात का निर्णय स्वायत्त होकर इंडिपेंडेंटली, ऑटोनॉमसली ले सकती हैं। इसके लिए उन्हें किसी और से अनुमति नहीं लेनी। और इसकी पृष्ठभूमि है एक 25 वर्षीय युवती जो गर्भवती हो जाती है विवाह के बिना, और इस गर्भधारण के बाद उन्हें जो मानसिक संताप होता है, जो क्लेश होता है, क्योंकि इनके साथी ने इनका साथ देने से मना कर दिया, तो ये गर्भपात का निर्णय लेती हैं। और इस निर्णय के लिए अब इन्हें राज्य का सहयोग, राज्य की स्वीकृति, राज्य का अनुमोदन चाहिए और इन्हें मिल जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के रूप में। विवाह की आवश्यकता क्यों है स्त्री को प्रदूषण से बचाने के लिए? किस प्रकार का इम्यूनिटी सिस्टम देता है विवाह, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और विवाह के बिना जब केवल सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स से प्रेरित होकर स्त्री और पुरुष के जोड़े मिलते हैं तो उनको किस प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है और इसके चपेट में स्त्री ज्यादा कैसे आती है, इसको तो हम समझ चुके हैं। आज गर्भपात को समझने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि में जो महाप्रकृति है उसकी उपासना हमने की, और इसकी उपासना इसलिए की गई कि हम चेतना के निम्न आयामों से उच्चतम आयामों की ओर जाएं। पाशविक इंस्टिंक्ट्स, एनिमलिस्टिक प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर जो हायर जोन्स ऑफ प्लेजर हैं, ब्लिस हैं, उस चेतना के जोन में हम प्रवेश पाने के अधिकारी बन सकें। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, आपने सुना होगा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो शक्ति हर जीव में मातृ के रूप में, माता के रूप में स्थित है, उस शक्ति को बारंबार 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 नमन, सल्यूट, यानी हर भूत में माता के रूप में वो शक्ति स्थित है। हर भूत में, स्त्री के रूप में तो समझ में आता है माता बनकर, लेकिन हर भूत ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो मातृत्व है, ये जो माता भाव है, ये है वात्सल्य, संरक्षण, संभाल का भाव, प्रेम का भाव, ममत्व का भाव, मेरा, ये भाव। और ये भाव हर जीव, हर भूत, हर बीइंग जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी व्यक्ति के लिए अवश्य अनुभव करता है। पुरुष भी माता भाव अनुभव करते हैं। जब पुरुष पिता बनते हैं तो अपनी संतान के लिए जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो संरक्षण, जो मेरा का भाव अनुभव करते हैं, ये वही मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति का एक मैनिफेस्टेशन होता है। किसी भी स्त्री को ये जो अधिकार दिया गया है, ये जो अवसर दिया गया है, इस मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति को मैनिफेस्ट करने का, ये एक बहुत बड़ा वरदान है। जब स्त्री गर्भपात का निर्णय लेती है तो बड़े भयानक प्रदूषण का अपने लिए वो आमंत्रण तैयार करती है। कैसे? इसे आज हम समझेंगे ऊर्जा विज्ञान के साथ साथ कर्म विधान, यानी द लॉ ऑफ कर्म, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर। स्त्री जब स्वादिष्ठान चक्र की चेतना में सेक्सुअल प्लेजर की खोज में पुरुष के साथ या किसी भी प्रकार उस सेक्सुअल एक्ट में आती है, तो वो मूल प्रकृति, महाप्रकृति के सबसे नीचे वाले आयाम में, यानी एनिमलिस्टिक पाशविक आयाम में उतरती है। वाइब्रेशंस लो है, लेकिन है वो प्रकृति की ही परिधि में। यहां पर जब वो उतरती है तो वो प्रकृति के साथ एक अनदेखा कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि मैं जिस एक्टिविटी में आ रही हूं, जिस कॉज को मैं ट्रिगर कर रही हूं, उसके इफेक्ट के लिए मैं तैयार हूं। और ये कॉज और इफेक्ट क्या है? इस महाप्रकृति के द्वारा, इस मूल प्रकृति के द्वारा जो क्रिएट की गई है सृष्टि, इसमें स्त्री और पुरुष की चेतना में कैद दोनों व्यक्तियों को जब स्वादिष्ठान चक्र की एक्टिविटी में ये प्रकृति लाती है, तो इस जोड़े के इस सेक्सुअल संसर्ग, इस सेक्सुअल इंटरकोर्स,
यौन अंतरक्रिया से जो व्यक्ति संतान बनकर जन्म लेंगे ये वो व्यक्ति होंगे जो अपनी आत्म विकास की यात्रा में अपनी आगे की यात्रा को पूरा करने के लिए सृष्टि के मंच पर प्रकृति के द्वारा उतारे जाएंगे और इसका उपकरण बनेंगे वो दोनों स्त्री और पुरुष। प्रकृति के यंत्र बने हैं ये स्त्री और पुरुष। जिस युवती ने अपने पुरुष साथी के साथ संसर्ग के द्वारा गर्भ धारण किया उसने इस अलिखित कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ए तो सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि उसमें आनंद था, लेकिन पार्ट बी जो था, इफेक्ट का जो भाग था, इससे वो मुकर गई। कर्म का विधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी पास बिना किसी पुराने ऋणानुबंध के बिना नहीं आता। यानी आपके पास यदि कोई व्यक्ति आया है तो या तो उसका आप पर कर्जा है या आपका उस पर कर्जा है और उस कर्जे को अब चुकाने का समय आ चुका है। उस कॉज को जो आपने पिछली यात्रा में कहीं ट्रिगर किया था अब इफेक्ट के रूप में भुगताने का समय आ चुका है। यदि किसी लेनदार ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी अपना पुराना कर्जा मांगने के लिए और आपने उससे कहा यहां से चले जाओ, तो ऐसा नहीं है कि वो कर्जा क्षमा कर दिया गया, क्योंकि ये प्रकृति बड़े इंटेलिजेंट सिस्टम से चल रही है। यहाँ एक एक दाने का कर्जा ठीक से रिकॉर्डेड है और इससे किसी को भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। यदि इस लेनदार को अपमान के साथ उसको डरा धमका के आपने भगा दिया उस समय दरवाजे से, तो चला जाएगा, लेकिन कर्जा बढ़ा के जाएगा। ये कर्जा आपको आगे चुकाना ही पड़ेगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। यानी शरण में आए हुए व्यक्ति को अपने किसी भावी अनिष्ट की आशंका से, किसी हानि की आशंका से यदि कोई व्यक्ति ठुकराता है, त्यागता है, तो वो महापामर है, नीच है और उसको केवल देखने भर से हानि होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इतना गंदा ऊर्जा एनवायरनमेंट बना लेता है अपने आसपास, इतनी उसकी एनर्जी फील्ड में गंदी वाइब्रेशंस होती हैं कि उसको देखने भर से देखने वाले को कंटेमिनेशन हो जाता है, उसका प्रदूषण हो जाता है। जब स्त्री को मां बनाया गया तो उसके गर्भ में जिस भी व्यक्ति को लाना है इस महाप्रकृति को कर्म विधान के अंतर्गत, द लॉ ऑफ कर्मा के अंतर्गत, वो व्यक्ति होगा जिसका इस स्त्री के साथ कोई ना कोई पुराना ऋणानुबंध है, कोई ना कोई कर्म के खाते में कहीं कोई ना कोई रिकॉर्डिंग है। स्त्री ने यदि ये निर्णय लिया कि मैं ये कर्जा नहीं चुकाना चाहती, कारण कुछ भी हो सकता है, तो उसने क्या किया, उसने उस लेनदार को धक्का मार के भगा दिया। और जब धक्का मार के भगाया तो यहां पर हत्या का भाव भी आया, इसकी मैं हत्या कर दूं, इसे मार दूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, ये जो जीव आया था ये इस व्यक्ति के अंदर, इस स्त्री के अंदर मातृभाव ढूंढने आया था, उसकी गर्भ में अपने लिए आश्रय ढूंढने आया था, अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए इसको अपनी मां के भाव में लेकर इससे ममता, इससे वात्सल्य, प्रेम, संरक्षण मांगने आया था। लेकिन यहां पर इसे मिला एक हत्यारा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पुराना कर्ज नहीं चुकाना चाहता, एक ऐसा व्यक्ति जो आए हुए लेनदार को दुत्कारता है, नकारता है, उसका अपमान, उसका तिरस्कार, उसकी अवमानना करता है। द लॉ ऑफ कर्म, ये लेनदार फिर आएगा, कर्जा माफ नहीं होगा, इस स्त्री के ऊपर अब कर्जा और बढ़ जाएगा। कर्जा बढ़ जाएगा कैसे? पहली चीज तो इस स्त्री के सबकॉन्शियस पर, इसके अपने अवचेतन मन पर क्या आया, एनिमलिस्टिक प्लेजर के स्तर पर ये उतरी, उस वाइब्रेशन में इसने अपने आप को रखा। लेकिन जब ऊंची वाइब्रेशन पे जाने का अवसर आया उस गेटवे के थ्रू मां बनकर, इसने मना कर दिया। यानी अब इसके अवचेतन मन पर ये रिकॉर्डिंग गई कि मुझे नीची वाइब्रेशंस में ही रहने दो। जब इन्होंने अपने पुरुष साथी के साथ संसर्ग किया उस समय भी ये संभावना थी कि ये साथी आगे जाकर अपनी उत्तरदायित्व से मुकर सकता है। ये जानते हुए भी उस निम्नगामी प्रवृत्ति के, उस स्वादिष्ठान चक्र की वाइब्रेशंस वाले आनंद को इन्होंने भोगने के लालच में उस पल, उस संभावना को नकार दिया, उससे मुंह मोड़ लिया। यानी एक ऐसी चीज जो हो सकती थी उसे जानते बूझते इन्होंने केवल अपने आनंद के लिए, और आनंद भी सबसे निम्न कोटि का, उसको भोगने के लिए इन्होंने अस्वीकार किया। ये एक और कंफर्मेशन है कि दिस इज व्हाट आई वांट, ये मुझे चाहिए। आगे आने वाली किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस की मुझे कोई चिंता नहीं। ये रिकॉर्डिंग है सबकॉन्शियस माइंड पर। अब जब ये जो व्यक्ति, जो शिशु, जिस समय ये स्त्री संसर्ग कर रही थी, जिस समय ये स्वादिष्ठान चक्र की चेतना में उस एनिमलिस्टिक आनंद को भोग रही थी, उसी समय उस पुरुष के शुक्राणु के साथ बैठकर जो पुराना लेनदार इसके गर्भ में प्रवेश कर गया, इसने नहीं जाना, लेकिन वो पहले ही मां बन चुकी है।
स्त्री केवल गर्भ से बच्चे को बाहर जन्मते ही मां नहीं बनती है। स्त्री उस समय ही मां होती है जब वो मन में धारण करती है माता का भाव। और यदि शरीर के स्तर पर देखिए तो जैसे ही जीव गर्भ में प्रवेश कर गया, स्त्री मां बन चुकी है। उस मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति के मैनिफेस्टेशन का समय आ चुका है, लेकिन स्त्री ने मना किया है। ये जीव आया था, ये व्यक्ति आया था बहुत उच्च कोटि की वाइब्रेशंस की उम्मीद में, लेकिन यहां पर उसे मिला है एक हत्या के भाव से बढ़ा हुआ व्यक्ति। ये स्त्री कह रही है मैं हत्या कर दूं, मैं मार दूं, आई शुड किल, गेट रिड ऑफ दिस। अब ये भाव जो है ये सबकॉन्शियस पर जाते हैं एक हत्यारे का प्रिंट लेकर। लेनदार को भगाया गया, उसका तिरस्कार किया गया, अपने आप को लो वाइब्रेशंस में रखा गया, हत्यारे का भाव अपने मन में धारण किया गया और साथ ही साथ उस लेनदार के प्रति अपमान, तिरस्कार, अवांछित, अनडिजायरेबल, अनवांटेड होने का भाव रखा गया। ये सबकॉन्शियस पर बड़े जबरदस्त नेगेटिव प्रिंट्स हैं। लॉ ऑफ कर्म, कर्म के विधान में जहां एक एक दाने का हिसाब ठीक से रखा जाता है, वहां ये सारी एनर्जी अनरिकॉर्डेड जाएगी कि आपको क्या लगता है? ये आगे जाकर ये कर्जा इस स्त्री को चुकाना पड़ेगा। ये जिस भी योनि में पहुंचाई जाएगी, जिस भी शरीर को ये आगे जाकर धारण करेगी, वहां इसको ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जहां ये इतनी सशक्त नहीं होंगी कि ये निर्णय ले सके कि मैं इस लेनदार को अब इसकी हत्या कर दूं या इसे यहां से भगा दूं। इसे उस कर्जे को तब चुकाना पड़ेगा और वो परिस्थितियां बहुत भयानक हो सकती है जहां स्त्री को इस प्रकार का कोई स्वायत्त अधिकार, कोई ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रकृति एक टीचर की तरह काम करती है। ये उतनी ही स्वतंत्रता देती है हमें जितने के हम अधिकारी होते हैं और इस अधिकार को हमें सिद्ध करना होता है। तो जो स्त्री अपने गर्भ में आए हुए संतान को नष्ट करने का निर्णय लेती है, स्त्री को जो महाप्रकृति की यंत्र है माता के रूप में, अब उसे उस प्रकार का अधिकार क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, उस प्रकार की इंडिपेंडेंस, उस प्रकार की लिबर्टी नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति के साथ इस स्त्री ने क्या किया, हम ये पहले देख चुके हैं। जब गर्भ में जीव होता है तो उसके मूलाधार चक्र पर पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जब अबॉर्शन का, गर्भपात का प्रयास किया गया तो जो हत्या कर दूं का मानसिक भाव मां ने, उस स्त्री ने उस जीव तक ट्रांसफर किया, क्योंकि मन के स्पेस में वाइब्रेशंस जा रही हैं। तो ये जो भाव, जो भय का भाव, जो दुख का भाव, पीड़ा का भाव, जो उस संतान के मूलाधार चक्र पर जमा हुआ इस व्यक्ति की वजह से, जो पहले ही कर्जा लेकर बैठा हुआ है, और इसी के साथ साथ उस आश्रय से अपमान के साथ निकाल देने का भाव, फिर उस जीव की आगे जो यात्रा चलनी थी उसको और डिले कर दिया गया, उसको और विलंबित कर दिया गया। जो उसे अभी स्टार्ट करनी थी, अब वो उसके लिए अगला कोई समय ढूंढेगा। इस सब का जो प्रिंट बनेगा इस स्त्री के कर्म के विधान में, ये भी आगे जाकर मैनिफेस्ट करेगा और इसका मैनिफेस्टेशन सुंदर, बड़ा वांछित, बड़ा बढ़िया नहीं होगा। जिस तरह की एनर्जी क्रिएट की गई, जिस तरह की ऊर्जा में रहने की इच्छा जाहिर की गई और इसे कंफर्म किया गया, अब यही ऊर्जा आगे जाकर मैनिफेस्ट होगी प्रकृति के परफेक्ट सिस्टम में। द परफेक्ट लॉ ऑफ कर्मा इस स्त्री को ऐसे भयानक प्रदूषण की चपेट में अब देखेगा, जिसके एक भाग का तो इन्होंने पालन किया आनंद के खोज में, लेकिन दूसरे वाले भाग को इन्होंने अपने कंधों पर उत्तरदायित्व के रूप में लेने से इनकार कर दिया। प्रकृति हर ओर है, हम सब प्रकृति के पुतले हैं। यदि हम वाइब्रेशन, एनर्जी वाइब्रेशन के इस जोन में है तो हम प्रकृति की ही गोद में है, प्रकृति के एम्बिट में है, प्रकृति की परिधि में है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारी परिस्थितियां, हमारे सामाजिक संबंध, जो भी हम भोगते हैं, जो भी हम देखते हैं, वो सब कुछ प्रकृति की ही परिधि में है। और यदि प्रकृति हमारी बॉस है तो वो बहुत अच्छे से जानती है कि जो जहां गड़बड़ करेगा उसको उस गड़बड़ का खामियाजा कैसे वो भुगतवाए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। लेकिन ये जो माता रूप में स्थित शक्ति है, ये ऐसी महान शक्ति है कि ये सब कुछ करने में समर्थ है और कर्म के विधान के थ्रू यही शक्ति काम करती है। तो आज जो एक विचार मैंने आपको दिया वो ये कि गर्भपात के माध्यम से स्त्री जो अपने लिए जिस प्रकार का पोल्यूशन, जिस प्रकार का प्रदूषण, जिस प्रकार का कंटेमिनेशन अपनी ऊर्जा पर, अपने मन पर, अपने चित्त पर, अपनी चेतना पर लेती है, ये कितना भयावह है, जरा इसको आप विचार में लाएं। हालांकि जो हमारे जो सरकार है, जो हमारे न्यायालय है, इनका जो उत्तरदायित्व है वो है अपने नागरिकों को उनके कल्याण, उनके भले के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वातावरण देना, उसमें उनकी सहायता करना। हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनका भी यही काम है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो इस बड़ी पिक्चर को नहीं जानते, बिल्कुल इस स्त्री की तरह कर्म के विधान को नहीं जानते, ऊर्जा विज्ञान को नहीं जानते, मन पर आए हुए जो प्रिंट्स हैं उनका मैनिफेस्टेशन जो होता है उसके विज्ञान को वो नहीं समझते, और इस कारण ये उस एक काम में
सब मिलकर भाग लेते हैं, जो इस स्त्री के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त प्रदूषण है। आप भी अपने विचार मुझे बता सकते हैं। आगे फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।